अफरा तफरी का माहौल ये जो आप देख रहे हैं, ये है लापरवाही की तस्वीर। बच्चों के हाथों में पानी की बाल्टी, लड़खड़ाती बच्ची, घरों पर लटके ताले, अस्पताल में मरीजों की भीड़। ये तस्वीर है निरंकुशता, लापरवाही और संवेदनहीनता की, जिसने कईयों को तो मौत के मुंह में धकेल दिया और कुछ की तो जान ही ले ली। पानी इन लोगों के लिए ऐसा खौफ बन जाएगा, शायद इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। मेरठ के सरदना तहसील के चमारन मोहल्ले के लोग कुछ दिनों से खौफ के साये में जी रहे हैं। खौफ किसी बदमाश, चोर या भूत से नहीं, बल्कि पानी से है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर पानी किसी के लिए कैसे खौफ पैदा कर सकता है। दरअसल प्रशासन की लापरवाही से पिछले कुछ दिन पहले सीवेज का गंदा पानी मोहल्ले के घरों में सप्लाई हो गया, जिसके बाद धीरे धीरे लगभग हर घर में हैजा फैलने लगा। लगभग 250 से ज्यादा लोग हैजा के शिकार हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 5 लोगों की मौत हो गई, ये बताया जा रहा है। मोहल्ले के लोगों की माने तो पिछले कुछ दिनों से गंदा पानी आ रहा था, जिसे पीने से लोगों की तबीयत खराब हो। वहीं इस दौरान किसी ने अपने भाई को खो दिया, तो एक महिला का गंदा पानी पीने से घर में ही उसके बच्चे की मौत हो गई। वहीं कुछ लोग इतने दहशत में आ गए कि उन्होंने अपने घर से पलायन तक कर दिया। पता नहीं जी पानी में क्या स्थिति पता। बस लड़की घर पर आई हुई थी हमारी दवाई लेने के लिए, और पानी पी कर लड़की की हालत खराब हुई। कमी दिखाई दिया, पता नहीं कुछ मिला है किसी ने, पता नहीं क्या स्थिति है पानी की। पहले उल्टी हुई, फिर दस्त लगे। हम तो एक दस्त मिलेगा लड़की को लेकर चलते, पर लड़की संतुलन में ही नहीं आई ना। हमारी किसी ने क्या नाम वो करी, डॉक्टर ने भी नहीं वो करी हमारी। पानी बस पानी चक्कर, बच्चा भी पेट में था लड़की के, उल्टी दस्त। 7 तारीख के आसपास 10 या 5 मरीज आने शुरू हुए थे दूषित पानी पीने के बाद, जो उन्हें उल्टी और दस्त की समस्या बनी। उसके बाद रेगुलर आपके 18-19 तारीख तक सैकड़ों और लगभग 400 पार ये संख्या रही, जिस वजह दूषित पानी पीने से मरीज बीमार हुए और 6 लोग इसमें गुजर भी चुके हैं। लक्ष्मी में भर्ती करा जी हमने जी। उन्होंने 2 दिन रखा जी, 48 घंटे का टाइम दिया कि अब तुम्हें 48 घंटे के बाद बता देंगे जी, डॉक्टर साहब ने कहा जी। फिर 48 घंटे के बाद उन्होंने जवाब दिया जी आप इसे यहाँ से ले जाए, मेडिकल के लिए रेफ़र कर दिया जी। उन्होंने जी मेडिकल के लिए लेके गए जी। मेडिकल वाले ने जी मना कर दी थी, यहाँ कोई वो नहीं है जी, मशीन नहीं है जी। इतने हम वहाँ से लेके गए जी दूसरी जगह, तो इतने में उनका इंतकाल हो गया भाई का। भैया पानी पीने से ही हुई थी वो घटना। हर बच्चे बीमार थे, अस्पताल में पड़े थे, उनके खाने को दाने नहीं थे घर में। उनके बच्चे बीमार पड़े, लगाने को पैसा नहीं था, 400 के लपेट में। वही डॉक्टर की माने तो 300 से ज्यादा लोग गंदा पानी पीकर बीमार हुए थे, जिनमें से 20 लोगों को रेफर कर दिया गया और बाकी लोग अपना इलाज कराने के बाद अपने घर लौट गए। फिलहाल मामला जैसे ही मीडिया में आया तो अधिकारी भी एसी कमरों से बाहर निकलकर अब मोहल्ले का चक्कर काट रहे हैं। यहाँ पर जो मंडी चमारान में जो दूषित पानी की वजह से जो मरीज बीमार हुए थे, उसमें आज तक 342 मरीज हमारे यहाँ एडमिट हुए थे। उनमें से लगभग 20 मरीज को हमने रेफ़र किया है मेडिकल कॉलेज मेरठ के लिए। बाकी सब लोग ठीक हो गए, सब चले गए हैं, उनको हमने डिस्चार्ज कर दिया है। बाकी आज की डेट में यहाँ पर कोई भी मरीज़ भर्ती नहीं है, ना आज कोई नया मरीज़ आया है। कल सिर्फ एक मरीज़ आया था, वो एडमिट होने के बाद इलाज के बाद उसको हमने डिस्चार्ज कर दिया। कुल मिलाकर सवाल यह उठता है कि आखिर दूषित पानी यहाँ के निवासी पी रहे थे, प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं थी। दूषित पानी से जिनकी मौत हुई है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, और जो लापरवाही बरती गई पानी को लेकर, उन अधिकारियों की जिम्मेदारी कौन तय करेगा। एचएनएन के लिए मेरठ से राशिद खान की रिपोर्ट। तो आपको बता दें, खबर चलने के बाद उसका असर भी देखने को मिला है। अब मोहल्ले में पाइपलाइन बिछा दी गई है। बताया जा रहा है कि सोमवार तक, अगले सोमवार जो आने वाला सोमवार है,
अब जो पानी है लोगों को मिल पाएगा, साफ पानी मिल पाएगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने सालों से उस मोहल्ले में गंदा पानी आ रहा था, जैसा कि वहाँ के लोग कह रहे हैं। पहले धीरे धीरे करके गंदा पानी आता था, लेकिन जब ये इतनी बड़ी घटना हुई उस दिन पानी जो है गंदा काफ़ी आने लगा, जिसको पीने के बाद ये बड़ा हादसा हो गया, 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग इसमें जो है काफ़ी गंभीर स्थिति में आ गए। कई लोगों को रेफर करना पड़ा, कई लोगों का इलाज सही ढंग से हो गया तो वो अपने अपने घर लौट गए। बहरहाल, लेकिन अभी जो पानी की स्थिति है वो ये है कि वहाँ पर नई सीवर लाइन बिछा दी गई है, पाइप बिछा दी गई है। अब वहाँ पर सोमवार से स्वच्छ पानी देने की उम्मीद जताई जा रही है कि स्वच्छ पानी मिलेगा मोहल्ले वासियों को। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी लापरवाही हो गई और प्रशासन को भनक तक नहीं लग रही थी कि एक मोहल्ले में गंदा पानी जा रहा है और वहां के लोग गंदे पानी का सेवन कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जो गंदा पानी था वो काफी सालों से ये लोग पी रहे थे। बहरहाल इसमें जो बताया गया इसमें ये कि 5 लोगों की जो मौत हो गई, अब मौत जिनकी हुई है क्या उनको मुआवजा दिया जाएगा, और जिन अधिकारियों की वजह से ये गंदा पानी यहाँ के निवासी इतने दिन से पी रहे थे और हैजा जैसी बीमारी से ये लोग ग्रसित हुए, उनकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा। कई लोग तो घर छोड़कर चले गए थे यहाँ पर डर के मारे, खौफ के मारे। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी आप तस्वीर देख रहे थे, इस तस्वीर ने काफी कुछ साफ कर दिया। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, मुमताज पठान जुड़ चुके हैं, सपा नेता हैं, जूही त्यागी जुड़ चुकी हैं, आप की प्रवक्ता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राशिद खान भी जुड़ चुके हैं। मेहमानों का स्वागत है चैनल में आपका। राशिद, हम सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। राशिद, ये बताइए कि अभी अपडेट क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है मोहल्ले की। बिल्कुल मनीष, आपको बताएं कि अभी आपने सुना है कि डॉक्टर ने खुद कहा था कि 342 लोग यहाँ पर एडमिट हुए थे। 20 लोग जो गंभीर अवस्था में थे उन्हें मेडिकल रेफर कर दिया गया था, बाकी लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। अभी की हम ताज़ा जानकारी अगर आपको दें तो नगर पालिका कहना चाहिए कि देर आए दुरुस्त आए, अब जाकर वो जागे हैं और सीवर डाली गई है, लेकिन अभी भी 5 दिन का समय है। उम्मीद की जा रही है कि सोमवार से स्वच्छ पानी यहाँ के लोगों को मिलने लगेगा, जिसकी पानी की सबसे बड़ी वजह बताई गई है कि दूषित पानी पीने से यहाँ पर ये बीमारी फैली है। लेकिन अब जब सभी हमने प्रमुखता से सभी चैनलों ने खबर दिखाई है, खास तौर से HNN ने दिखाई है, तो उसका असर देखने को मिल रहा है कि नगर पालिका तेजी से काम कर रही है। लगातार सीवर लाइन वहां पर डाली जा रही है और जो फिल्टर था, जो पानी को फिल्टर करके सप्लाई होती थी, वो फिल्टर भी लगाया गया है। तो अब उम्मीद की जा रही है कि सोमवार तक यहाँ पर स्वच्छ पानी पीने के लिए लोग बाग उनको मिल सकता है। अभी की कंडीशन अगर आपने देखी हो तो छोटे छोटे बच्चे स्कूल की छुट्टियां कर कर दूसरे मोहल्ले से पानी लेकर आ रहे हैं। आधा पानी लेकर आते हैं, आधा वो रास्ते में छलक जाता है। तो इन नन्हे मुन्नों की क्या खता है, नगर पालिका की पूरी तरीके से अव्यवस्था के चलते ये बीमारी फैली थी मनीष। अच्छा, एक चीज और भी हम जानना चाहेंगे राशिद, क्या नगर पालिका की तरफ से कोई अभी तक के लिए उचित फौरी तौर पर कोई व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके? बिल्कुल, आपको बताएं कि नगर पालिका के जो पानी के टैंकर होते हैं, सवाल वही खड़ा होता है कि पानी के टैंकर जो होते हैं उनकी सफाई हुई थी या नहीं हुई थी, या अभी सबसे बड़ी बात है पानी पी रहे हैं। तो ये टैंकर से व्यवस्था तो की गई है, लेकिन लोग बाग वहाँ के मोहल्ले वासी जो है वो सतर्क हो गए हैं और वो समर सेबिल का दूसरे मोहल्लों से पानी लाकर अपना जीवन शैली को आगे बढ़ा रहे हैं। अपने जीवन शैली को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ जूही त्यागी भी जुड़ी हुई है, माफ कीजिएगा, आप नेत्री हैं। जूही त्यागी जी, एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है, 5 लोगों की मौत हो जाती है गंदा पानी पीने से, लेकिन अभी तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। इसमें कौन लापरवाही, किसने लापरवाही की, और काफी समय से वहां पर गंदा पानी मोहल्ले के लोग पी रहे थे, अभी तक जिम्मेदारी क्यों नहीं तय हुई? जी, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आपके चैनल को। आपके चैनल के माध्यम से इतनी बड़ी समस्या लोगों के सामने निकल कर आई है, जो समस्या स्वाभाविक एक बहुत बड़ी समस्या है, मगर जिसको दबाया जा रहा है। प्रशासनिक तौर पर मैं बताऊंगी कि दबाया जा रहा है।
मगर आपके चैनल ने इसको उजागर किया है, आपके चैनल से ये माध्यम से ये समस्या सामने आप लेकर आए हैं जनमानस के आगे। तो बताना चाहूंगी कि अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। ये कोई घटना दुर्घटना नहीं है, ये इस लापरवाही के चलते जाने गई है, 5 जाने जाना। और सबसे बड़ी तो मैं उस नन्ही की जान के जाने का अफसोस मनाना चाहूंगी कि जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया था। एक गर्भवती महिला ने अपने 8 महीने के गर्भ को खोया है दूषित पानी पीने से, जिसको हैजा हुआ, उल्टियां हुई, पानी की कमी शरीर में हुई, ऑपरेशन हुआ और 8 महीने के बच्चे को उस मां ने खो दिया। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। और चलिए ठीक है कि एक अचानक से समस्या उत्पन्न हुई, हम ये नहीं कहेंगे कि ये इसकी वजह से हो या उसकी वजह से हुई, मगर होने के बाद शासन प्रशासन की आंखें खुली क्यों नहीं? अभी तक भी वहां पर, अभी तक भी आप ग्राउंड पर जाकर आपके रिपोर्टर ने वहां पर रिपोर्टिंग की, उन्होंने खुद देखा है, राशिद जी ने भी खुद देखा है कि पानी की व्यवस्था अभी भी सुव्यवस्थित नहीं हो पाई है। आज भी पानी, अभी भी पानी, इस समय भी आप जाकर देखेंगे तो व्यवस्थित तरीके से पीने का पानी वहां पर उपलब्ध नहीं है। अभी तक भी प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही हैं। आला अधिकारी अभी तक भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। क्या ये समस्या कोई मामूली समस्या है जिस समस्या के खातिर 5 लोगों की जान चली जाती है? और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जनमानस से ही, आम साधारण जनता से ही नहीं, आप मीडिया से भी ये बात छुपाई जाती है, सरकारी आंकड़ों को छुपा कर रखा जाता है कि वहां पर 200 लोग हैजे की चपेट में आए हैं। जी नहीं, आपने जाकर वहां पर देखा भी है, 200 नहीं, वहां पर 500 से 550 लोग हैजे की चपेट में आए हैं। जिस मोहल्ले में 4500 की आबादी वाला जो मोहल्ला है, वहां पर लोग पानी को तरस रहे हैं। और पानी की वजह से, कहते हैं कि पानी की एक बूंद जीवन देने वाली होती है, जीवनदायी पानी की बूंद होती है। उस जीवनदायी पानी की बूंद ने ही जीवन ले लिया है। उसके बाद भी अभी तक प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही है। मैं सीधा सा सवाल उठाती हूँ, सीधा सा आरोप लगाती हूँ मेरठ प्रशासन से कि अभी तक भी वो प्रशासनिक अधिकारी वहां पर डेली स्तर पर पहुंचकर वहां पर जांच क्यों नहीं उठा रहे हैं? जो जिम्मेदार है इस घटना का, उनको आरोपी क्यों नहीं साबित किया जा रहा है? और आरोपी साबित करने के बाद वहां पर व्यवस्थित तरीके से पानी की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है? सही बात है। मुमताज पठान जी, सीधा सा हम बताना चाहूंगी मैं, क्योंकि मैं खुद मेरठ से हूँ, मेरठ की पृष्ठभूमि से हूँ, मेरठ में पली जन्मी हूँ। मेरठ से 30 किलोमीटर दूरी पर यह सरसनाट क्षेत्र है जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लिए हुआ है। दिसंबर के महीने में यहाँ पर हजारों देश विदेश से पर्यटक आते हैं। जो सरसरे का चर्च है वो विदेशों तक में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ऐसे स्थान पर जहाँ पर हिंदू मुस्लिम, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी, सरसना ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम बराबर की संख्या में रहते हैं, भाईचारा निभाते वहां से। मुमताज पठान जी, अभी तक जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की गई, और जो जिम्मेदार था उसके ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? दूसरी चीज ये इसमें निकलकर सामने आ रही है, जिनकी मौतें हुई हैं, क्या उनको मुआवजा दिया जाएगा? सर, ये हमारे लिए बेहद शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है कि आज हमारे देश में, जहां हम एक तरफ कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, हम बहुत ज्यादा तरक्की कर चुके हैं, हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, हमारे लिए दुख की बात यह है कि हम आज भी पानी की वजह से मर रहे हैं। हम दूषित पानी पीने की वजह से मर रहे हैं। और बड़े दुख की बात है, जैसे कि जूही जी ने बताया है कि एक गर्भवती महिला के पेट में 8 महीने का बच्चा उस पानी की वजह से जिसकी मौत हो जाती है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं कहूंगा उसके लिए 302 का मुकदमा नगर पालिका प्रशासन पर चलाना चाहिए, उनके खिलाफ दर्ज करा जाना चाहिए। उसकी जान कौन वापस ला के देगा? आज उस मोहल्ले में इतना बुरा हाल है। मैं भी सरधने के पास ही रहता हूँ, वहां आप जाके देखिए, आपके संवाददाता राशिद खान ने बताया भी है, वहां इस कदर बुरा हाल है कि लोग अपने घर छोड़ के जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। 5 मौतें अपने आप में बहुत बड़ी संख्या होती है। जिन घर के 5 चिराग उजड़े हैं, जिन घर, वो दलित बस्ती है, दलित और मुस्लिम बस्ती है, जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर, बेहद गरीब, मजदूर तबके से आने वाले लोग हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? सीवर लाइन पानी की टंकी में जा रही है, सीवर लाइन गंदा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो मैं मांग करूंगा उत्तर प्रदेश हुकूमत से भी, हिंदुस्तान की हुकूमत से भी, इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी हैं और जो भी जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा चलाना चाहिए। और ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है, बदनामी है हमारी ये। बहुत ही शर्म की बात है। जूही त्यागी जी,
आप एक चीज देखिए ना कि एक यहाँ पर एक इतना बड़ा फॉल्ट हो जाता है, मौतें हो जाती है। अब वहां पर सीवर लाइन बिछाई जा रही है, कहा जा रहा है सोमवार तक पानी की व्यवस्था हो जाएगी। हम लोग बार बार दिखाते हैं अपने चैनल पर, कई ऐसी घटनाएं दिखाते हैं, कई ऐसी तस्वीर दिखाते हैं, और मैं बार बार यही कहता हूं कि क्या सरकारी तंत्र को बड़ी घटना का इंतजार होता है किसी काम को करने के लिए? यहां पर भी तो यही हुआ, 5 लोगों की मौत हो गई, सरकारी तंत्र जाग रहा है, अब सब काम हो रहा है और बड़ी तेजी से हो रहा है। जो पहले हो सकता था वो अब कैसे हो रहा है? सवाल तो यह भी उठता है। जी, मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो सीधा सा आपके चैनल के माध्यम से आरोप साबित करना चाहती हूँ कि जी बोले जूही जी। जी, सीधा सा ये निशाना साधना चाहती हूँ आपकी सरकार पर, जो अब इसमें वर्तमान में सरकार है, कि वास्तव में ये कोई बड़ी दुर्घटना होने का इंतजार करती है। जैसे कोरोना के आने से पहले की WHO ने घोषित कर दिया था कि इस प्रकार की परेशानी आने वाली है, मगर फिर भी उससे रोकने का कोई भी उपाय नहीं सोचा। जब पूरी तरीके से प्रकोप हो गया कोरोना का, उसके बाद बोला कि जो जहां का जहां है वो वहां का वहां थम जाए। इस तरीके से लगता है जूही जी से हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। राशिद खान हमारे संवाददाता जुड़े हुए, लगता है राशिद खान से भी हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। मुमताज पठान जी जुड़े हुए हमारे साथ। मुमताज पठान जी, क्या बड़े, देखिए आप लोग भी सत्ता में रहे, ऐसा नहीं आप लोग सत्ता में नहीं रहे, आप लोग भी सत्ता में रहे सर, अधिकारी आप लोग के भी रहे हैं, तो क्या मतलब उस वक्त भी यही होता था? हम लोग देखते थे तस्वीरें, हम लोग बार बार यही कहते थे कि क्या किसी बड़े हादसे का मतलब निमंत्रण देते हैं क्या अधिकारी? सोचते हैं कि जब बड़ा हादसा हो जाएगा तब हम जागेंगे, तब हम कोई काम करेंगे। यहां पर भी वही हुआ। आखिर अब तो काम हो रहा है ना वहां पर, यह काम पहले भी किया जा सकता था, 5 लोगों की जान बच सकती थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर किसी भी प्रकार की इस तरह की घटना हुई है तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे सामने जो विपक्ष था उन्होंने इस पर ओछी राजनीति की, हमेशा इसे बहुत बड़े गलत तरीके से पेश किया। लेकिन आज जब इतना बड़ा हादसा हुआ है, 5 लोगों की जान गई है, तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर कहां छुपे हुए हैं? क्यों जिम्मेदारी नहीं लेते? क्यों नहीं कहते कि 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए? क्यों जिम्मेदारी नहीं लेते उस बच्चे की जिसने अपनी जान दुनिया में आने से पहले छोड़ दी? क्यों जिम्मेदारी नहीं लेते उन अर्थीयों की जो 5 अर्थियां उठी हैं? क्या इनके लिए हिंदू मुसलमान की राजनीति करना ही इनके लिए इनका एक फर्ज बन चुका है? हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान में बांटते हैं। क्या सबधने में पानी पीने वाले थे, उस दूषित पानी ने क्या हिंदू या मुसलमान देख के खत्म किया है या किसी की जान ली है? आज देश की जनता अच्छी तरीके से समझ रही है, ना इन्हें किसी की जान प्यारी है, ना इन्हें किसी का बच्चा प्यारा है, ना इन्हें किसी से कुछ लेना है। ये सत्ता के लॉबी हैं। अगर ये सत्ता के लॉबी नहीं होते तो अब तक नगर पालिका सरधना में बहुत बड़ी कार्रवाई हो चुकी होती, और उसके लिए जिम्मेदार नगर पालिका सरधना बहुत बड़ी नगर पालिका है, उसमें उप जिलाधिकारी की भी कहीं ना कहीं भूमिका होती है। उप जिलाधिकारी से ही पूछना चाहिए था कि आपके होते हुए आपकी नाक के नीचे इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, और आपने क्या कार्रवाई की अभी तक, और उन्हें क्या मुआवजा दिया आपने गरीब दलित बच्चों को? आपने क्या मुआवजा दिया उस महिला को जिसने अपने बच्चे को दुनिया में आने से पहले उसकी जान चली गई? क्या मुआवजा दिया आपने? पूछना चाहिए था। इन्हें सिर्फ राजनीति करनी है हिंदू और मुसलमान की। ठीक है, जूही त्यागी जी फिर से जुड़ चुकी है एक बार। जूही त्यागी जी, अपनी बात पूरी कीजिए मैडम। जी, मैं यही कहना चाह रही थी कि देखिए, आपदा में ये तो चार आपदा भी नहीं कह सकती हूँ मैं, ये तो एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है सारा। मैं ये भी आरोप लगा सकती हूँ कि शायद ये साजिश हो, क्योंकि इन लोगों का काम है हर जगह पर दंगे फसाद करवाना। वर्तमान सरकार का मुझे लगता है ये काम हो गया है कि हिंदू मुस्लिम बंटवारा करके दंगे फसाद करवाना। तो जिस इलाके में ये सब कुछ हुआ है, मैंने जैसा कि बताया है कि वहां पर 50% मुसलमान रहते हैं। ऐसा मत कहिए मैडम, नहीं देखिए इस चीज से दूर रखिए। देखिए हिंदू जो जिनकी मौतें हुई हैं, कोई मौत हिंदू मुसलमान देखकर नहीं होता है, ठीक है? तो इन सब चीजों से परे है सारी चीजें। इलेक्शन का जब समय आता है, मैं बताना चाहूंगी, इलेक्शन का जब समय आता है तो कुछ मुद्दे नहीं होते हैं। राजनीति अपनी जगह है मैडम। अब यहाँ पर एक दुख की घड़ी है, उसमें भी अगर आप लोग ना राजनीति करें तो ठीक बात नहीं है। यहाँ पर देखिए ना, आप सोचिए कि यहाँ पर लापरवाही हुई है, उससे कोई डिराई नहीं है, लेकिन कोई सरकार हो ये नहीं चाहेगा मैडम। आप
सच ही कह रहे हैं कि ठीक है ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मगर जब समस्याएं हैं तो उसका समाधान क्यों नहीं है? जिन कारणों से समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जिन कारणों से ये आपदा उत्पन्न हुई है, उन कारणों के बारे में पता क्यों नहीं लगाया जा रहा है? क्यों ठंडे बस्ते में सारी चीजें डाली जा रही है? कि इसमें तो किसी का, चलिए मैंने माना इसमें किसी का दोष नहीं है, जो भी हुआ वो किसी का दोष नहीं था। शिविर का गंदा पानी जो है पीने की पाइपलाइन से जुड़ गया, टूट गई, ठीक है, माना हमने, वो सारी घटनाएं दुर्घटनाएं थी। उसके बाद क्यों ही जिम्मेदारी ली जा रही है? उसके बाद सारी चीजें सही क्यों नहीं हो रही है? ये आप कहिए, लेकिन अब इसको हिंदू मुसलमान से कोट करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। मुमताज पठान जी, वहां के विधायक भी तो सपा के ही हैं। मुमताज पठान जी, उस बस्ती में जा रहे हैं, सबसे पहले जाने वाले नेता भी अतुल प्रधान जी थे। लेकिन सर उनको नहीं पता था कि उनके बस्ती में क्या हो रहा है। देखिए, ये नगर पालिका का बहुत बड़ा फॉल्ट है। जमीन के अंदर जो सीवर लाइन होती है उसकी कब जांच की गई, इसकी जिम्मेदारी नगर पालिका की होती है। पानी का जो टैंक होता है वो कब साफ हुआ, कब उसमें दवाई लगाई जाएंगी, कब दवाई लगाई गई थी, उसकी जिम्मेदारी नगर पालिका की होती है। लेकिन सर विधायक की भी तो कोई जिम्मेदारी होती है। विधायक के पास शिकायत गई है, कई बार लोगों ने बोला है कि हम गंदा पानी पी रहे हैं साहब, लेकिन हमारी सुनवाई इनकी नहीं हुई कहीं पर। अब बताइए सर। देखिए, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, जो सरधने के विधायक है माननीय अतुल प्रधान जी, अगर उनके पास शिकायत गई होगी तो उन्होंने भी उस शिकायत पे अमल करते हुए उच्च अधिकारियों से संपर्क जरूर किया होगा। सर मुमताज पठान जी, आज देखिए, आज हम चाहेंगे आप बिल्कुल राजनीति वाली बात ना करें, आज आप एक आम नागरिक वाली बात करते हैं। मुमताज पठान जी, छोड़िए विधायक सपा के हैं, आप सपा के, ये सब छोड़ दीजिए। मुमताज पठान जी, आप ये बताइए कि अगर 5 लोगों की मौत हुई है, कहीं पर भी होगी, ठीक, तो आप किसको जिम्मेदार? आप जनप्रतिनिधि को भी तो घसीटेंगे ना। जैसे आप आज सरकार को घसीट रहे हैं, वैसे जनप्रतिनिधि भी तो उसमें घसीटेगा ना, और उसमें जनप्रतिनिधि का भी तो नाम आएगा ना सर। छोड़िए ये सब पार्टी वार्टी तो चलती रहेगी, आप पार्टी में बड़े नेता हैं, ये सब छोड़ दीजिए। आज एक इंसानियत के तौर पर एक बस जवाब चाहते हैं आपसे कि क्या यहाँ पर विधायकों की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है? जब उनके पास शिकायत गई थी सर, तो वहां पर उनको सुनना नहीं चाहिए था? और दूसरी चीज ये कि एक विधायक का काम क्या है? विधायक का काम है कि उसके जो क्षेत्र है, उसके क्षेत्र में साफ पानी, सड़कें, व्यवस्थाएं कैसी है। और कोई विधायक का काम है तो हमको भी बता दीजिए सर। सर, पहली जिम्मेदारी नगर पालिका की बनती है। नगर पालिका, नगर पंचायत, दूसरी किसकी बनती है? दूसरी जी, दूसरी किसकी बनती है? फिर तो सर अगर अतुल प्रधान जी की जिम्मेदारी बनती है, तो वहां पर माननीय योगी जी की भी जिम्मेदारी बनती है, माननीय मोदी जी की भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सर दूसरी बनती है ना, अतुल प्रधान जी की जिम्मेदारी बनती है ना, ये आप मानते हैं ना? मैंने कहा ना, अगर माननीय अतुल प्रधान जी के पास लोग गए थे, तो अतुल प्रधान जी जन नेता है, जनता से जुड़े हुए नेता है, उन्होंने उच्च अधिकारियों से संपर्क किया होगा। सर ये फिर वही बात, देखिए उच्च अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया होगा मुमताज पठान जी, लेकिन क्या हल निकला? अब आप बताइए। आप कह रहे हैं उच्च अधिकारियों से संपर्क किया होगा, उसमें भी अभी संशय है, लेकिन आप मान भी लेते हैं तो क्या ये जो मौतें हुई हैं, ये मौतें अब ये चीख कर नहीं बोल रही हैं, वो माएँ नहीं बोल रही हैं, वो बहनें नहीं बोल रही हैं कि आखिर हमारे जनप्रतिनिधि जिनको हम वोट देते हैं वो उन्होंने हमारे लिए क्या किया? अगर अतुल प्रधान ने चुनाव लड़ा तो ये सोच के अतुल प्रधान ने मेरे ख्याल से चुनाव नहीं लड़ा होगा कि नहीं वो सत्ता में आएंगे या सत्ता में नहीं आएंगे। वो ये सोचकर चुनाव लड़े थे कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो भी ठीक है, नहीं आते हैं तब भी हम जनता के लिए खड़े रहेंगे। महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले 7-8 वर्षों में हिंदुस्तान में क्या, पूरे यूपी में क्या, पूरे देश में इंसान की जान बहुत सस्ती हो चुकी है। आपने कोरोना के दौर में भी देखा होगा कि इंसान की जान की कीमत क्या थी। हम कुत्ते बिल्लियों की तरह मारे जा रहे थे, हमारी जिंदगी मारा कोई नहीं जा क्या हाल रहा था। ऐसा मत कीजिए सर, कोई मारा थोड़ी ना जा रहा था। वो तो एक ऐसी आपदा आई थी, एक ऐसी बीमारी थी, उससे जोड़ के मत देखिए। वो तो आप भी जानते हैं सर, आपने ही वैक्सीन लगवाई होगी। सरकार की जिम्मेदारी है हमें साफ पानी दे। ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी है हमें अच्छी शिक्षा दे। ठीक है, जूही त्यागी जी, आपको नहीं लगता है जनप्रतिनिधियों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है? ये जनप्रतिनिधियों पर भी सवाल उठेगा, और क्यों नहीं उठेगा?
जी त्यागी जी। लगता है जी त्यागी जी से की आवाज नहीं आ रही है। लेकिन जो फिलहाल सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। राशिद, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं देखिए, आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं। भले ही आज प्रशासन वहाँ काम कर रहा है और एक युद्ध स्तर पर काम कर रहा है सरधना में, वहाँ पर बताया जा रहा है, ऐसी खबरें हैं कि सोमवार तक वहाँ पर साफ पानी मिल सकता है। लेकिन जो काम अभी किया जा रहा है युद्ध स्तर पर, वो पहले भी किया जा सकता था और इतनी बड़ी घटना ना होती अगर ये युद्ध स्तर पर पहले ये काम कर दिया गया होता। लेकिन प्रशासन तो प्रशासन है, वहां पर वो तब जागता है जब घटनाएं हो जाती हैं और कोई भी जनप्रतिनिधि इससे नहीं भाग सकता है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। जिम्मेदारी सबकी तय होनी चाहिए और जिन लोगों की मौत हुई है उन लोगों को भी मुआवजा मेरे ख्याल से देना चाहिए और उन लोगों की तरफ सोचना चाहिए और उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो इस पूरे मामले में संलिप्त है, जिन्होंने काम नहीं किया जो काम कर सकते थे और इस तरह की मौतें ना होती। बहरहाल हमारे इस खास बुलेटिन बस इतना ही। मुझे